रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 6 एडोलेसेंस पढ़ेंगे और ये तो बाकी चीज़ों से ये इजी हैं जितने भी हमने चैप्टर पढ़े। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ फिज़िकल एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड एडोलेसेंस। मतलब जब बंदा जो है वो बालिग हो जाता है या 14-15 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो फिर उसके बॉडी में और उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहले हम बॉयज़ की बात करेंगे, पता नहीं किसकी पिक्चर लगाई हुई है। प्यूबर्टी इज द स्टेज ड्यूरिंग विच पीपल रीच फुल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। मतलब प्यूबर्टी वो स्टेज है बॉयज़ की, अगर हम बात करें तो बॉयज़ में प्यूबर्टी वो स्टेज है जिसमें वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तक पहुंच जाता है। मतलब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका एक्टिवेट हो जाता है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और वो बच्चे पैदा कर सकता है। इसके अलावा उसमें जो है जेंडर के फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि बॉयज़ में जो है मेल वाले फीचर्स आ जाते हैं, बियर्ड आना, आवाज़ का भारी होना और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्यूबर्टी के स्टेज में ये सारी चीज़ें एक बॉय के अंदर जो है वो अपीयर हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ये चीज़ें कब से स्टार्ट होती हैं? 10 से 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही एज हो। कभी कभी 10 साल से पहले 8-9 साल की उम्र में भी स्टार्ट होती हैं या फिर 14 साल के बाद भी स्टार्ट हो सकती हैं 15-16 साल की उम्र में। तो ये जो है एक मतलब इसके लिए एक सर्कल है जिसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये चीज़ें होती कहाँ से? जैसे कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। फिर वो हार्मोन जाके हमारी पूरी बॉडी में जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें स्पेशली 2 किस्म के हार्मोन हैं, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि स्पेशली प्यूबर्टी में मेल और फीमेल में काम करते हैं। याद रखने ये दोनों आपने। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। मतलब जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पैदा होता है बॉडी के अंदर या टेस्टिस के अंदर, जो टेस्टोस्टेरॉन पैदा होता है किस वजह से होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। और जो स्पर्म प्रोड्यूसर होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखने वाले। इसके अलावा जो है टेस्टोस्टेरॉन का हमें पता है कि उसका काम क्या है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करना, जैसे कि जो है वो रिप्रोडक्टिव और फेशियल हेयर ग्रोथ और वॉइस चेंज, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रूटम करता है। टेस्टिस जो है उसमें इनलार्ज हो जाते हैं। पीनस की जो है लेंथ में इजाफा हो जाता है तकरीबन 11 से 13 साल की उम्र में। इसके अलावा जो है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जिससे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो जो है थोड़ा सा इनलार्ज हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, हेयर पे जो फेस हेयर है वो आ जाते हैं, ठीक है। अंडर आर्म के हेयर और ये सारी चीज़ें, मतलब जो मेल और फीमेल वाले कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में इन्होंने जो है वो तमन्ना भाटिया की पिक्चर लगाई हुई है अच्छी खासी। ये किसने बनाई पीपीटी भाई? कोई मेल है फीमेल है? फीमेल है शायद। अच्छा, प्यूबर्टी जो है वो फ़ीमेल में अगर हम बात करें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सीक्वेंसेस या चीज़ों का आना, जैसा कि हमने पढ़ा कि एडल्ट जो कैरेक्टर होते हैं, जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं, उनका प्रोड्यूस होना प्यूबर्टी कहलाती हैं। मेल में जो है मेल कैरेक्टर, फ़ीमेल में फ़ीमेल कैरेक्टर, तो वो प्रोड्यूस होना प्यूबर्टी है। इसमें जो है क्या-क्या होता है कि वही हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर, लेकिन फिर वो जाके काम अलग तरीके से करते हैं। जैसे मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ कराते हैं, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पे जाके काम करते हैं और उनके जो है अलग अलग काम होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि एट बर्थ लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स आर हाई। जब एक फ़ीमेल एक बच्ची पैदा होती है तो उस टाइम उसके बॉडी में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन फिर जो है वो कुछ मंथ्स के अंदर अंदर वो कम हो जाते हैं और प्यूबर्टी में जाके फिर से ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल जो है इस तरीके से आपने याद रखना है।
इसमें जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो 6 जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, 6 कैरेक्टर्स और 6 हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। उसमें जो है वो एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन का काम क्या है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना फीमेल के अंदर, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवरीज, यूट्रस और वेजाइना, ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी लार्जमेंट होना, डेवलपमेंट होना, ठीक है। और इसमें जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती हैं। इसके अलावा द फर्स्ट चेंज ऑफ प्यूबर्टी इज़ यूजुअली द स्टार्ट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मतलब जब एक फ़ीमेल जो है प्यूबर्टी में पहुंचती है तो सबसे पहले उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ये फर्स्ट चेंज है। फिर उसके बाद जो है प्यूबिक और अंडर आर्म हेयर जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है प्यूबर्टी में उनकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी जो है वो गर्ल्स बड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल पीरियड उनके बिगेन होते हैं, तकरीबन 12 साल की उम्र में ये मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो बिगेन होते हैं। और इसके अलावा जो है वो देन ग्रोथ स्लोज कंसिडरेबली, यूजुअली स्टॉपिंग एट द एज ऑफ 14 एंड 16। 14 से 16 साल तक की उम्र तक फिर जो है उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, मतलब 14 से 16 साल की उम्र तक वो बहुत तेज़ी के साथ, जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ उनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद वो ग्रोथ थोड़ी सी मतलब स्लो हो जाते हैं। इसके अलावा जो है मिनार्की, मतलब जो ब्रेस्ट बडिंग है, ब्रेस्ट बडिंग, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और इसके अलावा उसके साथ साथ जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मिनार्की जिसको हम कहते हैं, ये पूछा जा सकता है कि ये जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है फर्स्ट, उसका क्या नाम है या उसको क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। तो ब्रेस्ट बडिंग और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने में तकरीबन 2 से 3 साल का टाइम लगता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द गर्ल बॉडी शेप चेंजेस, उनका जो बॉडी शेप होता है वो चेंज हो जाता है, और स्पेशली जो फैट्स होते हैं उनके बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, और फैट एकमुलेशन हो जाती है उनके हिप्स और थाइज़ में। इस एरिया में जो है वो फैट्स जमा होने लगते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम उस थ्योरी की बात करें, ठीक है, तो उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाली जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कि 13 से 19 साल की उम्र में उनको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो है उनको ये होता है कि मैं कौन हूँ, या मैं जो है क्या कर सकता हूँ, या मेरी आइडेंटिटी क्या है। बंदे को जो है रोल कन्फ्यूजन होती है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ या मैंने आगे क्या करना है, ठीक है। वो उनको अपनी फ्यूचर की थोड़ी बहुत वो हो सकती है कि शायद मैंने आगे जाके ये बनना है या ये करना है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन उनके जहन में आ जाते हैं, या फिर वो जो है ये आइडेंटिटी, अपनी हेल्दी आइडेंटिटी गेन करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक अच्छा बंदा बन के रहूँ, या फिर मेरी एक अच्छी खासी पहचान हो। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो है इस उम्र में शुरू हो जाती हैं। टीन्स या अर्ली 20s जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है वो सेल्फ़ रिफ़ाइन करते हैं कि मतलब जैसे कि अपनी आइडेंटिटी, कि मैंने क्या करना है या मेरा जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें। टेस्ट न्यू रोल्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू एन आइडेंटिटी, मुख्तलिफ़ किस्म के न्यू चीज़ें वो ट्राई करते हैं, न्यू काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस उम्र में शुरू हो जाती हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं एडोलेसेंस में, जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है कि शायद किसी का कद नहीं बढ़ रहा हो, किसी को मेंटली कोई मसला हो, किसी को चाइल्डहुड इलनेस हो सकती हैं जो कि वो एडोलेसेंस तक आ रही होती हैं, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, किसी को जो है इल्लीगल बिहेवियर की वजह से भी मसले हो सकते हैं। जैसे इस उम्र में जो है वो जज्बाती होते हैं, तो शायद उनका कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई कानूनी तौर पर उनके से कोई जुर्म हो जाए, या कोई इलीगल प्रेगनेंसी हो, या कोई डिज़ीज़ हो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस उम्र में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे मसले होते हैं जो उनको डेथ या डिसेबिलिटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजरीज़ है, अनइंटेंशनल इंजरीज़ है, जो एक्सीडेंट्स है, बाइक पे या मोटर कार पे जो है वो क्रैशेज़ होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें ड्यूरिंग द फेज़ ऑफ डेवलपमेंट एडोलेसेंस बिकम टू ट्रांजिशन फ्रॉम, मतलब डेवलपमेंट क्या है, एडोलेसेंस क्या है, कि एक बंदा जो है वो बचपन से जवानी की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस।
इसमें जो है इंडिपेंडेंस के इश्यूज़ आते हैं कि मतलब वो चाहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करूं, लेकिन उसको नहीं करने दिया जाता। मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो मसले होते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप्स में जो है ये सारी चीज़ें इस एज में आती हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर है या कोई थॉट डिसऑर्डर है, ठीक है। कुछ लोगों को जो है ज़हनी मसले होते हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया का मसला है किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो एडोलेसेंस की उम्र में जो है वो आ सकती हैं। अच्छा, कुछ लोगों में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस उम्र में कि वो सुसाइड करने का सोच रहे होते हैं। कुछ जो है वो वैसे ही मर जाते, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह में। किसी को जो है ईटिंग डिसऑर्डर होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ बहुत कम खाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बंदा इस डर से बहुत कम खाता है, स्पेशली ये फीमेल में होता है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए ज़्यादा खाने की वजह से, तो वो कम खाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम है। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। ये भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें ज़्यादा खाता है बंदा, ठीक है। ये जो है दोनों साइकोलॉजी तो ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसमें जो है स्पेशली गर्ल्स में ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। मेनी अनहेल्दी बिहेवियर्स वही चीज़ें हैं कि पुअर डाइट लेते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, कुछ जो है वो नशे वगैरह सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, कुछ वैसी वायलेंस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो कि जाके उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर लॉन्ग टर्म कोई डिसऑर्डर या फिर कोई पुअर हेल्थ की तरफ उनको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकली कोई जो है वो अगर 10 से 19 साल की हम बात करें, तो कोई ऐसा हो सकता है जैसे कि उसकी प्यूबर्टी लेट हो गई, या बहुत जल्दी वो प्यूबर्टी में चला गया या बहुत लेट चला गया, तो ये एक मसला है। कुछ सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे लोग उसको अच्छे नज़र से नहीं देख रहे होते या फिर लोगों की नज़र में वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, तो ये सोशल कल्चर मसले होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब ग्रो करते हैं, कुछ बहुत स्लो ग्रो करते हैं। बॉडी इमेज जो है उनका ख़राब होता है अक्सर। कुछ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में मतलब उनमें मसला होता है, सेक्सुअली थोड़े से इनएक्टिव होते हैं या कोई और मसला होता है। कुछ जो है मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकली इश्यूज़ होते हैं उनको, ठीक है। एटीट्यूड और बिहेवियर के मसले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस उम्र में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड होते हैं या वेरिएबल होते हैं, जैसे कि ज़रूरियात होती हैं, ठीक है। तो ज़रूरियात को देख के भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स, जैसे कि बॉयज़ को ज़्यादा आज़ादी होती है, गर्ल्स को के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए एक किस्म का जो है प्रॉब्लम है। दूसरा अर्बन और रूरल, मतलब वो लोग जो गांव में रहते हैं और वो लोग जो शहर में रहते हैं, तो उनको सहूलियात की मतलब कमी होती है, तो ये भी एक मसला है। कुछ जो है वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी मसला है। कुछ जो है मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं, कुछ की शादी नहीं हो रही थी, तो ये मसले होते हैं। कुछ जो है प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ नहीं प्रेग्नेंट होते, मतलब वो सारे मसले हैं जो कि इस उम्र में वो लोगों को पेश आती हैं। कुछ जो है कुछ लोगों के घर होते हैं, कुछ के नहीं होते, कुछ स्ट्रीट्स पे जो है वो पड़े रहते हैं। कुछ जो है एम्प्लॉयमेंट के मसले होते हैं, किसी को जॉब मिलती है, किसी को नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ें, ये मसले इसमें हो सकते हैं। अब अगर पेजेट की बात करें, पेजेट की जो थ्योरी है उसमें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ये सारी चीज़ें आती हैं 13 to 19, ठीक है। उसमें जो है वो यही पहुंचता है कि जब वो 12 साल की उम्र तक एक बंदा पहुंचता है तो उसका एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दैट स्टेज द इंडिविजुअल विल डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशंस। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है इस उम्र में बंदा क्या करता है, जो बच्चा है वो क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करने लग जाता है, क्रिटिकल सोचना वो शुरू करता है। जैसे हम किसी चीज़ में दिमाग लड़ाते हैं ना, तो दिमाग लड़ाने वाली जो सलाहियत है वो उसके अंदर आ जाती है, और उसको जो है रीजनिंग और आर्गुमेंट करने की वो सलाहियत आ जाती है कि वो किसी के साथ किसी बात पे बहस कर सकता है या किसी बात पे जो है वो मतलब आर्गुमेंट या रीजनिंग कर सकता है।
इसके अलावा जो है वो द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज़ करेक्टराइज बाय द एबिलिटी टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस। किसी चीज़ के बारे में आप अपनी राय दे सकते हो कि हाँ ये अच्छा है या ये बुरा है, या अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद इसका नतीजा ये होगा, राय दे सकते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी आ जाती है। मतलब अगर 18 या 19 साल का एक बंदा है तो आप उससे मशवरा ले सकते हो, या फिर वो आपको एक अच्छी बात बता सकता है, या उसके जहन के मुताबिक वो आपको एक राय दे सकता है। अच्छा जी, द इंडिविजुअल इन द फॉर्मल स्टेज इज़ एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। जैसे हम सोचते हैं ना, एब्स्ट्रैक्टली का मतलब ये कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है या कोई चीज़ हुई नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में सोच सकते हो या उसके रिज़ल्ट के बारे में सोच सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम में आप ये सोच रहे हो कि मैंने अगर पेपर अच्छे दिए तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन अगर अच्छे नहीं दिए तो अच्छा नहीं आएगा। अब ये जो है फ्यूचर के बारे में या एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग है कि एक काम हुआ नहीं है, लेकिन आप अभी से उसके बारे में सोच रहे हो, या अभी से उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ें सोच सकते हो, एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग। तो अगर हम बच्चों को कहें तो बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे वो प्यूबर्टी में आते हैं या एडल्टहुड में आते हैं तो वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली इस उम्र में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें जो है वही अनदर एबिलिटी वो है कि रीजनिंग कर सकते हैं, या किसी बात पे जो है कोई फैक्ट है उस पे आप उस पर रीजनिंग कर सकते हो। दैट इज़ इफ़ दे आर गिवन अ स्टेटमेंट एंड आस्क टू यूज़ इट एट द बेसिस ऑफ आर्गूमेंट। मतलब आप उसको बहस करने के लिए कोई स्टेटमेंट दे दो या कोई टॉपिक दे दो तो उस पर बिल्कुल वो चीज़ें कर सकता है। दे कैन डील विद द स्टेटमेंट व्हाट वुड हैपन इफ स्नो वर ब्लैक। यही कि मतलब आप उसको कोई टॉपिक दे दो तो उस पर वो आपके साथ बात या बहस कर सकता है। दैट्स ऑल। आगे जो है इसमें कुछ सवालात हैं, ये आपने पढ़ने हैं और आपने मुझे इसके कमेंट्स में जो है वो जवाब देने हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू फ्रूड डेवलपमेंटल स्टेज, ये शायद पेपर में भी आ जाए। विच स्टेज इन्वॉल्व द मेजर साइड ऑफ टेंशन एंड ग्रेटिफिकेशन बीइंग माउथ लिप्स एक्टिविटी। मतलब जो फ्रूड की थ्योरी है उसमें सबसे पहला या सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि उसमें आपके माउथ लिप्स और एक्टिविटीज़ जैसे सकिंग, बाइटिंग वगैरह आ जाती हैं, तो वो कौन से स्टेज में इन्वॉल्व है, वो आपने इसमें से एक जो है वो जाकिर कौन सा स्टेज आएगा? एनल अच्छा अच्छा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू फ्रूड component of personality, which component deal with whichever behavior and protect itself and copes with basic painful और फीलिंग। जी आप पढ़ लीजिएगा। ये मतलब ये कि जो बेसिक बिहेवियर है या फीलिंग्स है वो कौन सी स्टेज में आती हैं, मिचेवियर बिहेवियर स्पेशली वो कौन से स्टेज में आ जाते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा और इसके आपने मुझे जवाब देने हैं इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।